नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जिया न्यूज के संपादक जेपी दीवान जी। आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीने में ही आम आदमी पार्टी का 1 विकेट गिर चुका है। बिन्नी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बिन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सवाल तमाम उठे हुए हैं आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज को लेकर भी, और आम आदमी पार्टी अपना गुस्सा, उसके नेता, उसके मंत्री अपना गुस्सा मीडिया पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल तमाम हैं, तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जनता के सवालों को भी आपके सामने रखेंगे और ख़ास मेहमान जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे हम उन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। केजरीवाल के खिलाफ बिन्नी का अनशन बना फ्लॉप शो। चंद घंटों में ही बिन्नी ने टाला अनशन। 10 दिन बाद किया आंदोलन करने का ऐलान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मधुसूदन मिस्त्री को राज्यसभा भेजने की तैयारी। दिग्विजय को एमपी तो मधुसूदन को गुजरात से बनाया गया उम्मीदवार। एमएनएस नेता राज ठाकरे के टोल ना देने के ऐलान के बाद कई इलाकों में टोल नाकों पर तोड़फोड़। सभी टोल नाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड में अगवा किए गए 4 कर्मचारी नक्सलियों के चुंगल से रिहा। पीटीआई के हवाले से खबर। और आईएनएस विराट पर है दुश्मन की निगाह। पाकिस्तान से विराट के बारे में ली जा रही है जानकारी। जिया न्यूज को खुफिया सूत्रों से मिली खबर। अट्ठाईस जनवरी को दिल्ली सरकार को बने पूरा 1 महीना हो जाएगा। बड़े बड़े वादों और नई राजनीति के दावों के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन 1 महीने में ही आम आदमी पार्टी को लेकर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पार्टी विरोधियों के निशाने पर तो है ही, कामकाज को लेकर अपनों ने भी आप पर सवाल उठा दिए हैं। मंत्रियों और अपने नेताओं के विवादित बयानों की वजह से भी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। सवाल यह है, क्या आपका तिलिस्म टूटने लगा है और क्या आप आपा खो रही है? और अब उन तमाम मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं जो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता देवेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के नेता श्याम जाजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भोपाल से जुड़े हैं अक्षय हुनका जी भी। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी। बिन्नी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे जिया न्यूज के संपादक जेपी दीवान जी भी, जो तमाम डेवलपमेंट्स पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उनके मायने और उनके इम्पैक्ट को हमें वो समझाएंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को यहां पर हम दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने महीना भर हुआ है, लेकिन 30 दिनों में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ पार्टी की फजीयत की बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके मंत्रियों के रवैयों के लेकर चौतरफा आलोचना हुई और इसके लिए आप सरकार के मंत्री मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप आपा खो रही है? क्या सत्ता ने बिगाड़ा आपका मिजाज? मीडिया को क्यों ठहराते हैं जिम्मेदार? क्या आपा खो रही है आप? 1 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली तो चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। शपथ लेने के बाद रामलीला मैदान के मंच से खुद उन्होंने ऐलान किया था कि सत्ता हासिल करने नहीं बल्कि सियासत के तौर तरीके बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन 1 महीने में ही तस्वीर बदली नजर आ रही है।
केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों और मंत्रियों के बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी का जो कदम उठाया, उसके बाद वो चौतरफा घिर गए। सीएम केजरीवाल ने धारा 144 को तोड़कर धरना दिया। ये सब कुछ हुआ गणतंत्र दिवस से एन पहले। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा है। विपक्ष युगांडा की महिलाओं से बदसलूकी मामले में सोमनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आपकी बर्खास्तगी की मांग की गई, आप नैतिकता के तौर पे चलिए छोड़िए, बस छोड़िए, नैतिकता के तौर पर रिजाइन करेंगे सर? अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो, चलिए बंद करिए। सर आप मीडिया पर आरोप लगा रही हैं, मीडिया बंद करिए। अपने तौर तरीकों को लेकर चौतरफा हमले झेल रही आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के मंत्री मीडिया को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। बिजली पानी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने फैसले लिए, उससे ये लगा कि वाकई पार्टी ने जो वादे किए थे उस पर मजबूती से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम ने पार्टी के इरादों पर सवाल उठा दिए। सवाल केवल विरोधी ही नहीं खड़े कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण में लोक लुभावन अराजकता को लेकर चिंता जाहिर की गई। माना ही जा रहा है कि भाषण में इशारा आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों पर था। सवाल जनता भी कर रही है कि कहीं अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में आप जनता से किए अपने वादों को भूल तो नहीं गई है, और इस क्रम में कहीं आम आदमी पार्टी ट्रैक से तो नहीं भटक गई है। जनता के जहन में उठ रहे इन सवालों का जवाब भी आम आदमी पार्टी को ही देना होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी को लेकर, उसके तौर तरीकों को लेकर और उसका जो नजरिया रवैया सामने आ रहा है, उसको लेकर हम जनता के बीच भी गए। हमने जनता से जानने की कोशिश की कि इस पूरे एक महीने के दौरान जो कुछ हुआ, जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर उनके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले जनता के सवालों को भी देख लेते हैं, जनता क्या पूछ रही है। मेरा सवाल केजरीवाल सरकार से यही है कि जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, क्या वो पूरे करेंगे और कब तक पूरे करेंगे? मेरा अरविंद केजरीवाल से एक सवाल है कि जो आपने अस्थायी नौकरी को पक्का करने का जो उठाया था, मुद्दा था आपका, वो कब तक पूरा होगा? मैं केजरीवाल जी से ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर कांग्रेस की है, बीजेपी की है, उनके नेता लोग जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी जो है उस पर ब्लेम करती थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आज जबकि सब लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी और उनके मंत्री जो अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा ऐसा क्यों? अरविंद जी से एक सवाल है कि उन्होंने बात की थी कि विमेन सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, बट कल भी एक केस सुना है कि मधु विहार में एक लड़की के साथ रेप हुआ है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कहाँ कैसे सिक्योरिटी वो अभी बढ़ाने वाले हैं? मेरा ये सवाल है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो उन्होंने कहे थे रिड्यूस करने के लिए, वो अब तक नहीं हुए हैं, लेकिन बिल पास हुआ था कि जैन से लेके मार्च तक में रिड्यूस कर देंगे वो पैसे, बट उन्होंने अब तक वो पैसे रिड्यूस नहीं करे हैं। सबसे पहला हमारा एक ही सवाल है कि हमने जिस काम के लिए उनको व्यवस्था के अंदर बैठाया था, उस व्यवस्था के उस काम को छोड़ करके वो वही काम कर रहे हैं जो उनको पहले कर रहे थे वो। लेकिन जिस काम के लिए हमने उन्हें भेजा, जैसे पानी के काम के लिए, बिजली के काम के लिए, ट्रैफिक के काम के लिए, वो व्यवस्था पहले से और भी बिगड़ती जा रही है। तो जनता के सवाल आपने सुने। मसला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ा है। लिहाजा हम सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुनका जी। अक्षय जी, लब्बो लुबाब जनता के सवालों का निचोड़ ये है, क्या आम आदमी पार्टी एक महीने में ही ट्रैक से भटक गई है? और जब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब उसके तौर तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कामकाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आपा खोने लगी है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं ये मानता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं और पिछले 65-66 सालों में मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान भर में जितनी समस्याएं हुई हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान एक महीने में लेकर के आ पाना संभव भी नहीं है।
आम आदमी पार्टी लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तो सर यही वादा था, चुनाव प्रचार के दौरान तो यही वादा था कि इधर चुनाव जीते, उधर सरकार बनी, इधर जन लोकपाल बिल पास हुआ, उधर बिजली के बिल कम हुए, उधर बिजली कंपनियों का धांधली सामने आ जाएगी, भ्रष्टाचार करने वाले लोग जेल में चले जाएंगे। ये तमाम बातें चुनाव प्रचार के दौरान कही थी आपने। उस समय नहीं कहा था कि 1 महीने में नहीं होगा, 15 दिन में नहीं होगा। आज आप ये बातें कर रहे हैं जब सवाल उठ रहे हैं, कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तौर तरीकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बयानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि जितनी भी चीज़ों के बारे में कहा गया था, बिजली के बिलों को लेकर के कहा गया था, तो 50% बिजली के बिल तुरंत प्रभाव से कम कर दिए गए। जो ऑडिट करने की बात की गई थी, ऑडिट करने को लेकर के पिछले कई सालों से बातें चल रही थी और ऑडिट नहीं हो रहा था, उसमें ऑडिट को करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए। तो मेरा मानना है कि ये लगातार काम हो रहे हैं। जन लोकपाल की जहाँ तक बात है, तो पहले चूंकि 8 तारीख को पार्टी की घोषणा होती है, अगर चुनाव एक तरफ आए होते तो उस समय 9 तारीख को पार्टी बन गई होती और उस कारण 29 तारीख की डेट भी दी गई थी। लेकिन चूंकि पार्टी मतलब जो ये बने हैं वो 29 तारीख को ही बनी थी सरकार, तो इसलिए उसके बाद में थोड़ा सा समय चाहिए और फरवरी में जैसा कहा गया है कि जन लोकपाल भी आ जाएगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के लगातार मेहनत चल रही, लगातार काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता को भी ये स्पष्ट होगा। अगर दिल्ली में अक्षय जी, शायद आपने जनता के सवाल ठीक से सुने नहीं। एक हमारी जो साथी थी, जो हम जनता के बीच से एक लड़की थी, उसने सवाल पूछा कि महिला सिक्योरिटी को लेकर पार्टी के वादे का क्या हुआ, उस महिला कमांडो फोर्स का क्या हुआ जिसका वादा पार्टी ने किया था, जो बिजली के दाम 50% घटाने की बात थी, उसको लेकर लोगों ने सवाल पूछा है कि वो घोषणा तो कर दी गई लेकिन अमल में कब आएगी वो। अब तक बिजली के कम बिल नहीं पहुंचने लोगों के घर पर। नहीं, देखिए, जहाँ तक वो महिला सिक्योरिटी की बात है, तो महिला सिक्योरिटी को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं और उसके ऊपर काम चालू भी हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर उसको अमली जामा पहना करके सड़कों पर भी और हमें वो फौजें दिखना चालू हो जाएंगी, जहाँ पर महिलाएं मिल करके ही और वो स्पेशल फोर्सेस मिल करके महिलाओं की सुरक्षा कर रहे होंगे, जैसा एक हम लोगों ने वादा किया था। साथ ही साथ बिजली के बिलों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि बिजली के बिल कम आने चालू होने थे इस महीने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी जगह पर ऐसे नहीं पहुंचे हों वो जो बिल थे, लेकिन आमतौर पर सारे के सारे बिल कम रेट पर आ रहे होंगे। चलिए, आपके पास लौटेंगे अक्षय हुनका जी। हम सीधे रुख कर लेते हैं विनोद कुमार बिन्नी जी का, जिन्हें कल ही आम आदमी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। वो लगातार 2 हफ्ते से मोर्चा खोले हुए हैं। सवाल उन्होंने ही उठाए थे कि काम काज को लेकर जो वादे, जो दावे किए गए थे, आम आदमी पार्टी उनसे भटक रही है। बिन्नी जी, सवाल हमारा आपसे ये है, आपा क्या आपने खो दिया या फिर बिन्नी ने खो दिया? मुझे लग रहा है आपने वादा खो दिया है, आपा अपना खो दिया है, क्योंकि उन्होंने इतनी तेज़ी से तमाम घोषणाएं की और ये टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया, अन्ना जी वाला जन लोकपाल 15 दिन में पारित कर देंगे, सब लोग बहुत सुखी हो जाएंगे, एकदम आनंद में हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी पे एकदम बांसुरी बजाते ही पूरी पृथ्वी चेंज हो जाएगी, इस तरह के सपने पूरी दिल्ली को दिखाए, लेकिन वो निकला कुछ नहीं। और मैं इसी बातों को बार बार कहता रहा, इसी बात का मेरा विवाद है पार्टी से, पार्टी ने इसी विवादों पे मुझे निकाला है। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे वादे, आज मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से सुबह जो टीचर्स सचिवालय के बाहर बैठे हैं उनको लेके मिलने गया था, तो मैंने जब उनसे बात कही कि साहब सरकार सुनने, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार नहीं, आप ही कुछ इसमें इंटरफेयर कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका मैटर है कि ये इन परमानेंट लोगों को, टेम्परेरी लोगों को परमानेंट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको परमानेंट करने के लिए अलग मापदंड होते हैं, टेम्परेरी लोगों के लिए अलग होते हैं, तो उनको परमानेंट करना संभव ही नहीं है। सरकार ने किस व्याप पे वादा किया, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। लेकिन बिन्नी जी, सवाल तो आप पर भी लोग उठा रहे हैं कि आपने कहा था कि अनिश्चितकालीन आपका अनशन होगा, लेकिन आप बैकफुट पर आ गए, चंद घंटों में आपने अपना अनशन खत्म कर दिया। सवाल तो ये भी है कि बिन्नी जी अलग थलग पड़ गए, जो विरोध की आवाज वो बुलंद कर रहे थे, लोग उनके साथ आए नहीं। दो चीजें नहीं, आप अपने लोगों के माध्यम से देखिएगा कितने हजारों लोगों का समर्थन मुझे वहां मिला, लेकिन उसमें 2 चीजें हुई। मैं लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहता हूं। एक, मैं गवर्नर साहब से मिला तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटे भाई के नाते कुछ बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात सुन के। एक अन्ना जी के वॉलंटियर्स के माध्यम से एक बात आई, अन्ना जी का एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि भाई आपको थोड़ा समय और देना चाहिए। तो हम लोगों ने बैठ के एक डिस्कशन किया और उसके बाद मैंने अनशन शुरू ही नहीं किया था कि मैं अनशन 2 घंटे में 3 घंटे में खत्म होने का तो मतलब ही नहीं होता है। तो मैंने उनसे बात की, सब लोगों ने कहा कि हम 10 दिन का समय और देते हैं, हम चाहते हैं दिल्ली में, क्योंकि अरविंद जी ने 25 तारीख को अपने छात्रशाला स्टेडियम से घोषणा की थी कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में
अन्ना जी वाला जन लोकपाल पारित करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा। हमने कहा 10 दिन और देते हैं, हम तो बहुत खुश होंगे अगर वो काम करते हैं, हमें इससे ज़्यादा प्रशंसा की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए दुख का विषय, हम दोबारा उन पर प्रेशर बनाएंगे 6 तारीख से। बिन्नी भाई, जनता के सवाल जहाँ के तहाँ हैं और आपके नेताओं का या आपकी सरकार की तुनक मिजाजी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं वो उन सारे सवालों से बच रहे हैं जो उनने जिनको लेकर के वो चुनाव लड़ करके और सरकार तक पहुंचे हैं। आप उस पार्टी में बहुत अंदर तक थे, क्या कारण है इनका कि क्या ये जवाबदेही से भाग रहे हैं या ये कर नहीं पा रहे हैं? आप तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, आप पूरा अंदर से आप सब लोगों को देखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि ये मुझे लग रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उन्होंने जो प्रॉमिसेस कर दिए हैं, ये आज गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये कैसा इन्होंने वादा कर दिया दिल्ली की जनता से कि हम अस्थायी लोगों को स्थायी कर देंगे, जबकि गवर्नर साहब के कहने के बाद मुझे बड़ा शौक हुआ। मैंने लगा ये क्या, अगर मैंने सही सुना है, सब कुछ वही शब्द हैं जो मैंने सुने हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये परमानेंट लोगों, टेम्परेरी लोगों को परमानेंट कर ही नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए अलग मापदंड है, उसकी अलग क्वालिटी। तो ये वादा झूठा था क्या? टेम्परेरी चीज तो टेम्परेरी चीज में लगाया जाता है उनको। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा धोखा दिल्ली के जनता के साथ यही हुआ है कि वो टेम्परेरी टीचर जिनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, वो टेम्परेरी डीटीसी के लोग जिनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, वो टेम्परेरी सफाई कर्मचारी चार्ज जिनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, वो टेम्परेरी ITI के लोग जिनको परमानेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन बिन्नी भाई, जो जिन्होंने विश्वास किया शुरुआत की थी आपकी सरकार ने, उसमें बहुत लोगों को एक उम्मीद जगी थी और उन्होंने ठीक ठाक शुरुआत की थी। ये अचानक डिरेल कैसे हो गए और अचानक आपा कैसे खो बैठे? सर मुझे लगता है कि हमने ना बहुत आतुरता में, बहुत जल्दी में कुछ फैसले उस समय कर लिए थे आम आदमी पार्टी ने, और उनका खामियाजा देखो। अगर आप झूठे वादे करेंगे, गलत लोगों को सपने दिखाएंगे, तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत बड़ी बात परसों अपने स्टेटमेंट में कही कि आप ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों की इतनी बढ़ा देंगे तो गुस्सा तो नेचुरली फूटेगा। तो आने वाले दिनों में बहुत भयानक होने वाली हैं कुछ चीज़ें। बिन्नी जी, आज आप कह रहे हैं कि झूठे वादे किए, जो अस्थायी लोग हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता था। सवाल यह है कि जिस समय पार्टी ये घोषणाएं कर रही थी, प्रचार कर रही थी, आप भी पार्टी के रथ पर उस समय सवार थे, आपने तब ये सवाल उठाए थे क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तब जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तब आपको ये बारीकियां मालूम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तब आप इन बातों से परिचित नहीं थे, तब आपने सवाल नहीं उठाए। अब पार्टी अगर ये सवाल उठाती है कि बिन्नी जी को टिकट चाहिए था, बिन्नी जी को मंत्री पद चाहिए था, तो क्या बुरा करती है? क्यों हम आपकी बात पे यकीन करें? क्यों ना आम आदमी पार्टी सरकार की बात को माने? आप बिल्कुल मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, लेकिन मुझे आज ही पता चला जब मैं गवर्नर साहब से उन लोगों की बात लेके वहां पहुंचा, तो मैं भी मानता था आपसे पहले कि इनको परमानेंट हो जाना चाहिए था, कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब और तमाम लोगों ने जो घोषणी, जो 4-5 लोग पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के लोगों ने तमाम इतनी जल्दी में सब डिसीजन ले लिए, उनको लगा कि जो मिल जाए उसको आप तुरंत खींच लो वोट के रूप में, और उसका खामियाजा मुझे लग रहा है अगले दिनों में अब मैं ये भुगतना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आपसे नहीं है कि भाई आप कुछ बात कहें ना कहें, क्या करें, मुझे आप विश्वास करें ना करें वो आपका मैटर है। मैं इसमें ज़्यादा ये नहीं प्रयास करता कि आप मेरी बात पे पूरा विश्वास ही करें। जी चलिए बिन्नी जी, आपके पास लौटेंगे, हम रुक कर लेते हैं अक्षय हुनका जी का। अक्षय जी, क्या पार्टी को जानकारी नहीं थी उन बारीकियों की जिनका जिक्र यहाँ पर बिन्नी भाई कर रहे हैं, जिनको लेकर बिन्नी भाई अब सवाल उठा रहे हैं कि झूठे वादे, झूठे सपने दिखा दिए गए लोगों को, अब वो पूरे नहीं हो रहे हैं, अब सरकार फेस सेविंग ढूंढ रही है? मैं इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिन्नी भाई ने जो भी चीज़ें बिन्नी जी को सुनाई दी है और दिखाई दी है, आज से 4 दिन पहले तक बिन्नी भाई उसी पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे थे, पार्टी का हिस्सा रहे थे और सारे के सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये सारी चीज़ें अगर आनी थी तो उस समय आनी थी, पार्टी फोरम पर आनी चाहिए थी। आज अगर आप निकल करके पार्टी से कहते हैं कि नहीं वो सारा कुछ तो पता नहीं था मुझे और इनोसेंट बन जाता, तो मुझे लगता है कि ये कोई उचित कदम नहीं है। चलिए अक्षय हुनका जी, आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुख कर लेते हैं देवेंद्र पटेल जी का। कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी सरकार को दिल्ली में बाहर से, लिहाजा सवाल लगातार कांग्रेस से भी पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रैक से भटक गई है पार्टी, जिन दावों को, जिन वादों को जनता से किया गया था और जिन जनअपेक्षाओं को देखते हुए कांग्रेस ने समर्थन दिया था, वो पार्टी अब पूरे नहीं कर पा रही है सरकार, और कामकाज को लेकर भी कांग्रेस के नेता नाखुशी जाहिर करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का स्टैंड आखिर है क्या?
जब विवादित बयान सामने आ रहे हैं और गुस्सा जाहिर करते हुए मंत्रीगण नजर आते हैं, आपा खोते हुए नजर आते हैं, तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस देख रही है एक ऑब्जर्वर की भूमिका में, आखिर कब तक देखेगी? आज आप सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। दिल्ली का प्रत्येक नागरिक ठगा महसूस कर रहा है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बात को पहले से ही कह रहे थे कि ये लोक लुभावन झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त इसीलिए समर्थन दिया है कि हमें पता है कि ये लोग जिस ढंग से वादा कर रहे हैं, जिस ढंग से झूठे वादे किए हैं, जो कार्य असंभव है, जो नहीं हो सकते, वो भी जनता को कह रहे हैं हम 1 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। और सरकार बनने के बाद इनकी जो असली चेहरा जनता के सामने आया है, इनके मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, कि देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र भाई, संविधान का सबसे बड़ा देवेंद्र भाई, बहुत इसमें वादों के अलावा बहुत बड़ा जो कारण था इनके सत्ता में आने का, वो इनकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे लगातार, और आपकी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के नए नए किस्से उनके सामने आ रहे थे लोगों के सामने, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल था। मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था और उसमें आपकी पार्टी टारगेट पे थी। बिल्कुल। तो आज भी अगर वो आपकी पार्टी को टारगेट करते हैं तो इसमें आपको मतलब तिलमिलाना क्यों चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं तिलमिला रहे। हम स्वीकारते हैं कि अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को सुधारेंगे। और हमने कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार में आया है तो मंत्री को भी पद से जाना पड़ा है। यदि कोई जिस पर दोष साबित हुआ है उसको जेल भी जाना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, कभी बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये कांग्रेस इसके हमेशा पक्षधर रही है। हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और हमारा सपना है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार के लिए जो भी आगे आएगा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, हम उसको साथ देंगे और उसको सहयोग करेंगे। जी, आप आम आदमी पार्टी सरकार का साथ दे रहे हैं या फिर आप उसे एक्सपोज कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं, एक तरफ आप समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए दिया है कि हमें पता है कि इन्होंने जनता को गुमराह किया है। हम तो इनको मौका दे रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हम जनता को देखिए, जब पुलिस को अपने अंडर लाने की बात करते हैं तो वो पुलिस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। की चिंता मत करें, सरकार चलेगी, लेकिन करो तो। आपने क्या किया? टीवी के कैमरे के सामने जाके रैन बसेरा में दिखा दिया। आज रैन बसेरों का रिजल्ट आ गया। आज दिल्ली में इतनी मौतें हुई कि आज हाई कोर्ट को फटकार लगाना पड़ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के कामों का वो था ना कि रैन बसेरे जो शीला जी के टाइम पे चल रहे थे, जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस रूप में उन्हें मिले थे, और जो पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर के जो मामला अल्टीमेटली वो एक धरने में तब्दील हुआ, जो बिजली कंपनियों के उसकी ऑडिट की बात करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। उसमें सारा का सारा उनके जितने मुद्दे वो उछाल रहे हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। तो इसको आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? इसमें डिफेंड बिल्कुल स्पष्ट है दीवान जी। बात यह है कि एक एक बात को हम अलग अलग करें कि अगर संवैधानिक मुद्दा है तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे है, क्या उसको धारा 144 का उल्लंघन करके रोड पर बैठना चाहिए? उसको कानून का ज्ञान होना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। अगर कोई कानून से संबंधित पैंच है तो हमारे कोर्ट बने हुए हैं, न्यायालय बने हैं, पार्लियामेंट बनी हुई है, वहां जाके इसका हल निकालना चाहिए। क्या रोड पर बैठना चाहिए? इस तरह नौसिखिया लोगों के हाथ में गवर्नमेंट है और ये दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। तो हम उसको इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि यदि हम सहयोग नहीं करते तो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की गलती है। आप अपनी जमीन बचा रहे हैं, इसका मतलब सहयोग करके? नहीं, हम उनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि जो आपने जनता में वादे किए वो झूठे किए हैं। यदि आप में वास्तविकता सच्चाई है तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें, आपकी सरकार 5 साल हम चलवाएंगे, लेकिन जनता की सेवा करो, जनता को जो वादे किए हैं वो पूरा करो। चलिए, हम श्याम जाजू जी का रुख कर लेते हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आज जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जिस
जिस बात को लेकर जनता काफी उम्मीदें लगाई बैठी थी, आज वही पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी को तो आज अपने फैसले पर बहुत खुशी हो रही होगी, बीजेपी को तो बहुत इत्मीनान हो रहा होगा इस बात पर कि अच्छा हुआ हमने सरकार नहीं बनाई और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, क्योंकि माना यह जा रहा था कि अगला जो चैलेंज बनने जा रही है आम आदमी पार्टी वो बीजेपी के लिए ही है। वस्तुस्थिति ऐसी है, आम आदमी पार्टी को कभी सपने में भी नहीं आया था कि उनको दिल्ली की सत्ता संभालनी पड़ेगी। हरियाणा में उन्होंने हिसार के उपचुनाव में काम किया था, वहां बहुत वीक रिजल्ट उनका रहा। दिल्ली में इतने, इसलिए जो जो मन में आए वो बोलते गए, लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ा दी। 15 साल का दिल्ली का शासन ऐसा रहा कि लोगों का कांग्रेस पर गुस्सा था, दिल्ली के शासन पर गुस्सा था, यूपीए के शासन पर गुस्सा था। इसलिए दिखा ये कि कांग्रेस आजादी के बाद पहले टाइम 8 जगह पे सिमट के रह गई। 62 कॉन्स्टिट्यूंसीज ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया। अब वस्तुस्थिति यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 के वोट देने के बावजूद, सबसे ज्यादा सीटें आने के बावजूद 4 सीटें हमें कम पड़ी, पर खुद को आम पार्टी रोक नहीं पाई। उन्होंने पहले कहा था कि हम नहीं समर्थन लेंगे ना देंगे, पर कांग्रेस जैसे भ्रष्ट करप्ट पार्टी का भी समर्थन लेने में 1 मिनट भी उन्होंने संकोच नहीं किया। और लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ा दी थी, बेचारे नवयुवक जो उम्मीद परिवर्तन की आस से इनको देख रहे थे, श्याम जी जो इनको परिवर्तन की उम्मीद से देख रहे थे, उनको भी जी बहुत 8 से 12 सीटें आपकी पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने 2000 से कम या 2-3 हजार वोटों से आपके कैंडिडेट से हारे हैं। आप लोग भी तो मोदी के रथ में सवार थे, आपको सवाल चारों राज्यों का परफॉर्मेंस देखिए। आप ज्यादा कहने से कोई सीटें बढ़ने वाली नहीं आपकी। चारों राज्यों में आपका परफॉर्मेंस देखिए, पूरे देश में अभी आने वाले चुनाव में देखिए, आप मीडिया की बहस करके आपकी सीटें नहीं बढ़ने वाली। कांग्रेस को लोगों ने विदाई दे दी। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी ने अपने बारे में इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी और जो मन में आए वो कहते गए। बिजली का बिल कम कर देंगे, पानी इतना दे देंगे, महिलाओं को कमांडो फोर्स देंगे, तुरंत शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे, और एक भी बात पूरी कर नहीं पा रहे। इसलिए यानी 48 घंटे के अंदर ये लोकपाल बिल देने वाले थे, बाद में 15 दिन हो गए। मीडिया से सीटें घटती बढ़ती नहीं है, तो फिर मीडिया पे गुस्सा क्यों निकालते हैं नेता लोग? इसलिए नहीं, कोई मीडिया पे गुस्सा नहीं निकालते। मीडिया पे गुस्सा आम आदमी पार्टी ने निकाला है। जब तक आप उनके समर्थन में बोल रहे थे तब चला था, और अब मीडिया उनको सवाल पूछ रहा है तो बोल रहे मोदी से पैसे मिले क्या? यानी इतने दिन आप पैसे दे रहे थे क्या? मीडिया आपको इतना दिन बता रहा था तो आप पैसा दे रहे थे। पैसा देने के बाद अगर मीडिया बताएगा, यानी अपनी गलतियों का समर्थन करने के लिए खुद का कानून मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, यह देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है। सब लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक से उनसे मांगा कि भाई केजरीवाल हमारा वोट वापस दो। जेटली जी के बारे में, साल्वे जी के बारे में ऐसा बोलने के लिए हमने वोट नहीं दिया था। कानून अपने हाथ में लेने के लिए हमने वोट नहीं दिया था। चलिए श्याम जी, आपके पास लौटेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और साथ ही साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, क्या आम आदमी पार्टी को अपनी बड़ाई सुनने की आदत हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी को चरण वंदना की आदत हो गई है? जिन बातों को लेकर वो दूसरी पार्टियों पर उंगली उठाती थी, क्या आम आदमी पार्टी उन्हीं से ऐसी बीमारियों का शिकार होती जा रही है? तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। 1 महीना पूरा होने वाला है आम आदमी पार्टी सरकार को, लेकिन 1 महीने के अंदर ही कामकाज को लेकर जो एक उम्मीद बंधी थी, वो 1 महीने में ही सवालों में पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। ये चर्चा जारी है। जनता के कुछ और सवाल हैं, वो भी दिखाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और चर्चा का विषय आज ये है, क्या आम आदमी पार्टी, क्या आप
आपा खो रही है। तमाम पहलू इस चर्चा के खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एनआरआई ने खूब चंदा दिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में उनके यकीन को धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने वाले काफी संख्या में एनआरआईज ने आपको फंड देना बंद कर दिया है। कई एनआरआई तो जनता के बीच आपकी पैरवी करने के लिए भी माफी तक मांग रहे हैं। आपसे नाराज हुए कई एनआरआई। काफी संख्या में एनआरआई ने आपको चंदा बंद किया, आपका पक्ष लेने पर मांगी माफी। अपने तौर तरीकों, मंत्रियों और नेताओं के विवादित बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी इन दिनों सवालों में घिरी नजर आ रही है। इसका असर 7 समंदर पार रहने वाले भारतीय मूल के विदेशी लोगों की सोच पर भी पड़ता दिख रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी एनआरआईज ने आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर चंदा दिया। आप सरकार की कार्यशैली और उसके मंत्रियों के विवादों में घिरने के बाद एनआरआई की सोच में बदलाव देखा जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि आपकी कार्यशैली से खफा एनआरआई ने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रह रहे काफी संख्या में एनआरआई ने न केवल पार्टी को फंड देना बंद कर दिया है, बल्कि उन्होंने आपको समर्थन देने के लिए माफी तक मांगी है। आपसे खफा इन एनआरआई ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए फेसबुक पर पेज भी बनाया है। इस फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि आई एम सॉरी, आई वोटेड फॉर आप। इस फेसबुक पेज से करीब 100 सदस्य जुड़े हैं। इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको लाखों रुपए चंदे के रूप में दिए हैं। कई ऐसे एनआरआई हैं जिन्होंने आपको चंदा दिया था और वो आपके फेसबुक पेज से जुड़े थे, जिन्होंने अब खुद को अनफ्रेंड कर दिया है। माना जा रहा है कि खिड़की एक्सटेंशन के मामले में आपकी कार्यशैली से एनआरआई नाराज हैं। इसी दौरान आपके विदेशी फंड में गिरावट आ गई है। 15 जनवरी से पहले पार्टी को एनआरआईज की ओर से फंड के रूप में करीब 10 लाख रुपए रोजाना मिल रहे थे, लेकिन 15 जनवरी के बाद से पार्टी को मिलने वाला विदेशी फंड लाखों से घटकर हजारों में सिमट गया है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, तब पार्टी के चंदे में भारी इजाफा हुआ था। 28 दिसंबर को जब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस दिन पार्टी को चंदे के रूप में 21 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद से पार्टी को रोजाना करीब 40 लाख रुपए मिल रहे थे। वहीं 17 जनवरी के बाद से पार्टी को रोजाना औसतन 6 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। खबरें साफ इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी में एनआरआई का भरोसा हिला है। सवाल ये है कि इसकी वजह आखिर क्या है। सरकार बनने के बाद आप जिन तौर तरीकों के साथ आगे बढ़ी, कहीं उनकी वजह से उसकी छवि और लोकप्रियता को बट्टा तो नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। सवाल देश की जनता भी पूछ रही है। वादा खिलाफी पर सवाल पूछे जा रहे हैं और केजरीवाल के धरने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के कुछ और सवाल जानते हैं। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहूँगा कि उनकी जो सोच है कि एक दिल्ली के सीएम को एक धरना देना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो वो काम अच्छा करे, बट इस तरह की चीज़ें उन्हें शोभा नहीं देती है। हाँ, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि जब वो सीएम बनने से पहले तो बहुत सारा ये कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जब से वो पार्टी में आए हैं तब से ज़्यादातर देखा जाए कि सिर्फ अपना पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें जनता लाई है काम करने के लिए, लेकिन वो हर समय धरना पे बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री की तरह काम करें। धरना प्रदर्शन से कोई कुछ नहीं हो जाता है। 2 पुलिस वालों को छुट्टी दिला देने से जनता की कोई जीत वीत नहीं हो जाती है कुछ भी। मेरा केजरीवाल से सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए थे टीचर्स को परमानेंट करने का, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी हमारे टीचर्स भाई वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, लेकिन उस धरने की तरफ भी वो 14 दिन से ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे भोपाल का। अक्षय हुनका जी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, सुने आपने जनता के सवाल यहाँ पर ये है, अगर एक लाइन में पूछा जाए, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पब्लिक के लिए काम कर रही है या फिर पब्लिसिटी के लिए काम कर रही है?
बहुत स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी जैसा कहती आई है कि जनता के लिए काम कर रही है और अभी भी जनता के लिए काम कर रही है। पब्लिसिटी बिल्कुल भी कहीं पर भी इंटेंट नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए काम किया जा रहा है। अगर उन्होंने धरना दिया था तो उनके पास में चारा क्या था? अगर साफ साफ बोला जाता है कि वहां पर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं और पुलिस उनके अंडर में नहीं है और उसके बाद में जनता की अपेक्षा है कि पुलिस वहां पर काम कर रही हो, पुलिस काम नहीं कर रही क्योंकि वो केंद्र सरकार के साथ में है, तो यहाँ पर समझना होगा कि उसके पास में किसी मुख्यमंत्री के कह रह जाते हैं। दूसरी बात, वहां पर जितना भी मुख्यमंत्री जी ने धरना दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने धरना दिया था, उस समय वो धरने पर बैठ करके भी लगातार काम करते रहे थे और ये बात सारी मीडिया में भी दिखाई गई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां पर धरना दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का काम बंद कर दिया गया था। तो ये समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो इस तरीके से लड़ाई कर रहा है, जहां पर वो अपने सारे कामों को पूरा समय के साथ में कंप्लीट कर रहा है और एट द सेम टाइम क्या इस तरीके से धरना देना, इस तरीके से लोगों को कहना कि धरने में शामिल हो जाइए, इस तरीके से प्रेशर डालना, क्या ये लोक लुभावन अराजकता नहीं है? हालांकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हां मैं अराजक हूं। ये लोक लुभावन अराजकता ये लोक लुभावन अराजकता नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर जनता के लिए लड़ाई करने को अराजकता कहा जा रहा है तो हाँ वो अराजक है। उसका ये मतलब नहीं कि वो खुद को अराजक कह रहा है। कुल मिलाकर के समझने की बात यह है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से 65 सालों से 66 सालों से अभी कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने 1 महीने में हमने कुछ करके नहीं दिया, इन्होंने 66 सालों में क्या करके दिया समझना ये जरूरी है। आम आदमी पार्टी का तो उदय ही नहीं हुआ होता अगर देश अच्छे से चल रहा होता। तो यहाँ कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि अगर दोनों पार्टी अच्छे एक बीच में एक छोटा सा एक मेरी सवाल पूछूंगा कि ये जो प्रश्न पूछ रहे थे लोग, इनको आप क्या मानते हैं, स्पॉन्सर्ड लग रहे थे आपको? नहीं, मैं किसी को भी स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर जनता को कहीं पर कुछ सवालों को लेकर के समस्या है तो उनको भी दिया जाएगा। अभी फेसबुक पर बात हुई थी कि 100 लाइक्स के साथ में नहीं, लेकिन आपके नेता इसी मैनर में रिएक्ट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सब कुछ विपक्षियों द्वारा या पर्टिकुलर किसी नेता द्वारा या किसी उसको द्वारा आपके लोगों की छवि बिगाड़ने के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो क्या जो जनता जिसके उस पर आप जिसके बल पे आप यहाँ तक पहुंचे हैं वो भी स्पॉन्सर्ड थी? तरीके की बात है इसमें कोई मैं लगातार मैं NRI दोस्तों के साथ में अभी भी टच में हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं आज भी NRI बहुत सारे NRI साथी हैं जिनके टच में हूं, जो लोग लगातार फंड भी कर रहे हैं, जो लोग लगातार सुबह से रात तक आज भी आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लोकसभा को लेकर के किस तरीके से काम होना है उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि यहाँ पर हमारे सारे NRI साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया या उनको लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है। तो जनता ने जहाँ तक है, तो जनता में बहुत सारे लोग हैं मेरी जिनसे भी चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते। मुझे लगातार लोगों ने यही कहा है कि आखिरकार और क्या कर सकता है कोई मुख्यमंत्री जिसके हाथ में वहाँ का पुलिस प्रशासन नहीं है और जनता की अपेक्षा है कि पुलिस काम कर रही हो, तो उसके लिए उनको उसके अधीन में होना तो जरूरी होगा। तो मैं जितने लोगों से मिला हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता ये स्पॉन्सर्ड है या स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि मैं जिन लोगों से मिला हूं, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उन लोगों के साथ में मुझे ये रुख कहीं से भी नहीं दिखता है। और लोग खुश हैं कि कम से कम इस तरीके की एक नई शुरुआत हुई है। लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग जमीन पर आ रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद में इसी कमरों में बैठ करके आराम नहीं फरमा रहे हैं, लेकिन सड़क पर आकर के आज भी काम कर रहे हैं। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जो चीजें चालू की अरविंद केजरीवाल ने, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने तक चालू कर दी है। रैन बसेरों की जब उन्होंने जांच चालू की थी तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो है वो अगले दिन से रैन बसेरों की जांच करने लगे। रेड लाइट पर अब आज की तारीख में वो भी लोग रहे होते हैं। पिछले 10 साल से रेड लाइट भी वही थी, गाड़ी भी वही थी, बस ब्रेक समय पर नहीं लगता था। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि एक व्यक्ति ने, एक मुख्यमंत्री अगर अच्छा हो रहा है तो पूरे देश में बदलाव आ रहा है। वो सिर्फ दिल्ली। श्याम जाजू जी से बातचीत कर लेते हैं। श्याम जी, क्या आम आदमी पार्टी को बाकी पार्टियां फॉलो कर रही हैं? हालांकि फिलहाल आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनका दावा यह है कि बाकी पार्टियां उनके तौर तरीकों को, उनकी कार्यप्रणाली को फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जितना ऑरोगेंसी बोल रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है। जिस प्रकार का घमंड का वो परिचय दे रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है। उन्होंने खुद टीवी पे कहा कि मैं अराजक हूं। ये गणतंत्र लोकतंत्र में बदलने के बजाय भीड़ तंत्र में बदल रहे। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाई कल हमें भी केजरीवाल के खिलाफ धरना देना होगा तो हमें अनुमति मांगनी पड़ती है, उसके लिए पुलिस से इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो जो जगह अलॉट करेंगे वहां बैठना पड़ता है। ये सिस्टम है।
नहीं, डेमोक्रेसी में मेरा राइट है, मैं चाहे जहां जाऊंगा और केजरीवाल के श्याम जी, खिलाफ आपने अभी अराजकता की बात की है। आप भी इशारा कर रहे हैं कि लोक लुभावन अराजकता है मुख्यमंत्री का इस तरीके से धरने पर बैठना, इस तरीके से प्रदर्शन करना। लेकिन सवाल यह है कि बाकी पार्टियां क्या अलग कर रही हैं। आज आपकी पार्टी के नेता भी सचिवालय के अंदर गए, मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर बैठे। क्या इसको आप लोक लुभावन अराजकता नहीं कहेंगे? क्या ये लोक लुभावन अराजकता नहीं है? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। जी बिल्कुल, ऐसे कोई भी अराजकता का हम समर्थन नहीं करते। जिस मूवमेंट क्या हर्षवर्धन जी ने गलत किया? क्या हर्षवर्धन जी ने आज गलत किया सीएम दफ्तर के बाहर धरना देकर? बंद हो जाएगा हिंदुस्तान बंद करने की ये बात। वो डेलीगेशन वहां मिलने गया था उनको, वो वहां धरना नहीं दिए है, वो डेलीगेशन मिलने गया था। तो जो 8 दिन से टीचर बैठे हैं धरने पर, वो नारे लगा रहे हैं कि आम आदमी है यहां, केजरीवाल है कहां। 8 दिन में उनको मिलने का टाइम नहीं है। दो पुलिस छुट्टी पर जाने के लिए इनका ये धरना प्रदर्शन, पूरी सिस्टम कोलैप्स करने वाला, अराजक करने वाला, और मैं अनार्किस्ट हूं कहने वाला। उस दिन एक टीवी ने चलाया, 2 दरोगा छुट्टी पर, केजरीवाल सरकार काम पर। यानी इतने छोटी अचीवमेंट के लिए इतनी स्टेक पर सरकार लगाने की जरूरत है क्या? आप सिस्टम मेंटेन करने के लिए है। आपने कानून की, संविधान की रक्षा करने का शपथ लिया है सब लोगों के सामने रामलीला मैदान पे, और उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। जो 144 धारा का आप ये कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन लिया है। दिल्ली के पुलिस को बोला कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। मेरा तो कहना यह है, कानून मंत्री जब कानून अपने हाथ में लेता है और पुलिस को बोलता है कि मैं कहता हूं वैसे करो। और भाई, इसके पहले आप जब विपक्ष में थे, आप मूवमेंट कर रहे थे, तो आप कहते थे कि पुलिस पॉलिटिकल नेताओं का सुनती है। और आज आप क्या अपेक्षा करते? पुलिस क्या आपके सेवक है क्या? पुलिस कानून के सेवक है, वो कानून का पालन करेंगे। अगर वो नहीं करते होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पर इसका मतलब आप कानून हाथ में ले लोगे, आप महिलाओं के रात को तलाशी लोगे, ये तो नहीं चलेगा। आप जो कहेगा वही चलेगा। इस प्रकार की, यानी आपने कहा तो सब शास्त्र शुद्ध है, संविधान सम्मत है, और बाकी लोग जो कुछ कहते हैं वो सब गड़बड़ है। इस प्रकार के दो मायने नहीं चलते। अक्षय उनका कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षय अपनी बात कहा था कि शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। श्याम जी तौर पर कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि खिड़की एक्सटेंशन पर जाकर के देखिए कि वहां पर क्या स्थिति है। वहां का बच्चा जानता है कि वहां की क्या स्थिति है, और उस चीज को एक्सपोज करने के लिए। अक्षय जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपके नेता लगातार ये दलील देते रहे हैं इस मामले में कि एक कानून मंत्री ने जी सवाल को ठीक करने का अक्षय जी सवाल यहाँ पर यह है। अक्षय जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है, आपके नेता लगातार ये दलील दे रहे हैं कि वो कानून मंत्री सेक्स रैकेट पकड़ने के लिए, वहां पे ड्रग रैकेट पकड़ने के लिए गया था। लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री ये कहते हैं जनता से कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसका स्टिंग करो। मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों ने स्टिंग क्यों नहीं किया? सीधे कानून मंत्री पहुंच क्यों गए वहां पर? आपने एक वीडियो पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज पर, 2 पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई। ये इतना बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी आपक होती जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी ट्रैक से भटक रही है? आप ही स्टिंग कर लेते। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी आपा नहीं खो। स्टिंग किया जाता है अगर आम व्यक्ति कोई होगा, वो स्टिंग करके सरकार को बता रहा होगा और शासन को बता रहा होगा। आप सीधा छापा डालने चले गए अक्षय जी, कानून मंत्री जी सीधा छापा डालने चले गए। अगर उनके पास पुख्ता जानकारी थी, आप वहां पे डमी कस्टमर भेज सकते थे, आप वहां पे डमी लोगों को भेज सकते थे, आप सब कुछ कैमरे में कैद कर सकते थे, आपके पास पुख्ता सबूत होते। आपने ये कार्रवाई करके उल्टे एक मंत्री पद को ही अब कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने बहस छेड़ दी नए सिरे से। यहाँ पर मेरा ये कहना है, नहीं बहस छेड़ दी वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के वहां पर जो यथार्थ है वो सब जानते हैं। वो आज की और कल की बात नहीं है, उसको पूरा खिड़की एक्सटेंशन और पूरा दिल्ली का जनता जानती है कि खिड़की एक्सटेंशन में क्या होता रहा है लगातार, और उस चीज को एक्सपोज किया गया है। उस चीज को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी ये मानने की जरूरत है कि वहां पर स्टिंग करने की जरूरत थी या कुछ और करने की जरूरत थी। दूसरी, जहां तक अराजकता की बात चल रही है कि अराजक हैं और हम लोगों ने जो भी काम करके दिए हैं, जहां पर हमने धरना प्रदर्शन किया, तो इसको समझना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान के बंद का आह्वान कर देते हैं। बंद का आह्वान करने के बाद में बीजेपी और कांग्रेस वाले
दुकानें तोड़ते रहे हैं, लगातार सालों साल ये प्रथाएं चलती रही हैं, वो बिल्कुल अलग थी। हम तो शांति से वहां धरना देने की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने जनता को भी परेशान नहीं किया। हमने तो सिर्फ ये कहा कि भाई जिन लोगों को लगता है कि हम वाकई लड़ाई कर रहे हैं, जब वाकई हम सच्चे लोग हैं, वो लोग आकर के हमारा साथ दें। कम से कम लोगों की रोजी रोटी को तो नहीं रोका हम लोगों ने। चलिए आपके पास लौटेंगे, अक्षय जी आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर देवेंद्र जी से सवाल करना चाहूंगा। देवेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लगातार सवाल उठ रहा है अराजकता का, लोक लुभावन अराजकता पर चिंता जाहिर की है राष्ट्रपति महोदय ने भी। सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दे रही है, तो क्या उस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने और केंद्र सरकार ने अराजकता का खेल देखा? क्या ये स्पॉन्सर्ड खेल था? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर स्थितियां दूसरी हो जाती तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है उसमें केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है, सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। जी मनोज जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि आज जिस दौर से भारत का लोकतंत्र गुजर रहा है, देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार पिछले 60 वर्षों से जनता की सेवा कर रही है और कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के संगठन को, जैसा हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, और ये सच्चाई है कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है। और आज जिस परिस्थिति से आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पर जिस ढंग से दुष्प्रहार किया है, भारत का लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज खतरा महसूस कर रहा है। एक तरफ आप पार्टी की अराजकता, मुख्यमंत्री का रवैया, उनके मंत्रियों का रवैया जो मीडिया के सामने पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जो नई प्रणाली लागू की है कि भारत के संविधान में जहां सांसद को, चुने हुए सांसदों को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री। सवाल मेरा ये है ही नहीं देवेंद्र जी, मेरा सवाल तो ये है कि 2 दिन तक रेल भवन के पास जो कुछ होता रहा, जिसको लेकर अराजकता का सवाल यहां पर उठा है, उस समय कांग्रेस पार्टी क्या उस अराजकता का खेल देख रही थी? मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। मैं ये दोनों बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र में यहां से अराजकता फैलाई। और ये जो आप कह रहे हो, ये सच्चाई है कि एक मुख्यमंत्री को रेल भवन के सामने गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व आकर धरना देना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह निचले स्तर पर, जो एक विपक्ष का काम होता है धरना देना, एक संवैधानिक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होता है, उसको इस कार्य को शोभा नहीं देता। और जिन शब्दों का इस्तेमाल वहां किया गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और उसके लिए, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अक्षय हुंका जी का यहां पर रुख करते हैं। अक्षय जी, क्या आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों को अपनी बड़ाई सुनने की आदत है? वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या पार्टी उस स्टेट ऑफ माइंड को पहुंच गई है? यह बड़ाई सुनने की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल आदमी पार्टी केवल अपनी बड़ाई सुनना चाहती है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर रही तो उसकी अपेक्षा है उससे जनता को फायदा मिले, अगर कुछ गलत कर रही तो वो ऑब्वियसली उसको सामने लेकर के आया जाए। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारी आम आदमी पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं और फलाने ये कह रहा है। मुझे अभी भी याद आता है कि गृह मंत्री जी ने भी कुछ कहा था मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले की ही बात है। यहाँ समझना पड़ेगा कि अनैतिक भाषा का, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जहां तक बात है, इस देश में एक नए तरीके की राजनीति चल रही है, इस राजनीति को समझना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत भाषा का प्रयोग किया तो क्या आपके नेता जस्टिफाइड हो जाते हैं? बता रखा 5 साल तो क्या आपके नेता जस्टिफाइड हो जाते हैं? अगर XYZ किसी नेता ने आपके खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग किया तो आपके नेताओं की गलत भाषा के जस्टिफाइड हो जाती है? मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। अगर किसी ने भी गलत भाषा का प्रयोग किया है तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। लेकिन मैं जो दूसरी मुख्य बात कहना चाहता हूं वो है बात, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, जिस स्वराज की हम बात कर रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, 5 साल में एक बार वोट डालना लोकतंत्र नहीं होता, और ये हिंदुस्तान का नागरिक अब जान चुका है। हिंदुस्तान के लोगों को अब ये पता चल चुका है कि उनकी जनता की भागीदारी सारे फैसलों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इस चीज को यहाँ पे श्याम जाजू जी का रुख करेंगे। श्याम जी, अक्षय जी ने एक सवाल उठाया था कि जो बाकी पार्टियां धरना प्रदर्शन करती हैं, बंद का आह्वान करती हैं, तोड़फोड़ होती है उस दौरान, वो क्या अराजकता नहीं फैलाती?
बंद बीजेपी भी करती रही है, बंद कांग्रेस भी करती रही है, और प्रदर्शन के दौरान लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं वो भी लोगों ने देखी हैं। आज आप आम आदमी पार्टी सरकार पर उठा रहे हैं सवाल, उसके तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी है, क्या आप उन सवालों से बचे हुए हैं? अक्षय जी, आज 1 साल से इस पार्टी का जन्म हुआ है। ये हमारी पार्टी गई 60 साल से विपक्ष की भूमिका कर रही है देश में। तो लोकशाही में कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे संघर्ष किए जाते हैं, लोगों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। जब हम कानून भंग करते हैं तो एक कानून भंग का एक आंदोलन रहता है। कोई भी हमारा मुख्यमंत्री आज तक 144 धारा का उसने भंग नहीं किया है। शिवराज चौहान भी मध्य प्रदेश में बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात में बैठे थे अपनी डिमांड्स लेकर, पर वहां 144 का भंग नहीं किया था। एक केंद्र सरकार को मैसेज देना था कि आप हमारे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहीं भी धरना दे सकता हूं, गृह मंत्री कहां बैठेगा ये मैं तय करूंगा, मैं अराजक हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये क्या भाषा है? ये कोई मुख्यमंत्री को भाषा शोभा देती है? चलिए, यहाँ पर जेपी दीवान जी से मैं जानना चाहूंगा। श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा माफी के साथ क्योंकि समय की कमी है। जेपी दीवान जी से मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि 1 महीने का कार्यकाल, हालांकि कल 1 महीना पूरा हो जाएगा आम आदमी पार्टी सरकार को, लेकिन इस 1 महीने के कार्यकाल में जो भाषा, तौर तरीका, कामकाज जो सामने आया है, जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी कि हम बदली हुई सियासत करना चाहते हैं, सियासत में बदलाव करना चाह रहे हैं, सियासत बदली या आप बदल गई? अभी थोड़ी देर पहले श्याम जी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी पर आपकी इस राजनीति का कोई असर नहीं हुआ। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र में आज शिवसेना जिस तरह से टोल के खिलाफ तोड़फोड़ कर रही है, उस अराजकता का उनके ऊपर भी असर हुआ है। वो भी कानून अपने हाथ में लेकर के वही सब कर रहे हैं जो आम आदमी ने वहाँ पर रेल भवन के पास किया था। और दूसरा असर ये हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, वो एक नुक्कड़ पे जाके कल बैठ कर के चाय पी रही थी आम लोगों के साथ। तो ये जो बदलाव आया है इस पूरी राजनीति का, और आपका असर जो सत्ता और उसके गलियारों में जो चक्कर लगा चुके राजनीतिज्ञों के असर में उस तरह का हो गया है कि उसके कुछ नेता दुलत्ती झाड़ने वाले घोड़े की तरह व्यवहार करने लगे हैं जो रेस में नहीं दौड़ पा रहा है। तो कुल मिलाकर के जी पूरा असर एक दूसरे के असर में असर नजर और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीवान जी। जनता का अपना जहाँ हाल है वो वहीं पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीवान जी। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।